नहीं जनाब, आपकी चाय आ गई। खालिद, क्या हुआ? ये हर रोज नए हिसाब किताब में लगे रहते हो आप, परेशान लग रहे हो। हानिया, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे लग रहा है कि हर चीज मेरे हाथ से रेत की तरह निकलती जा रही है। मुसलसल नुकसान हो रहा है। जो भी काम शुरू करता हूँ वहीं पे रुक जाता है। इस कार एक्सीडेंट ने तो मेरी कमर ही तोड़ दी है। गाड़ी ठीक कराने तक के पैसे नहीं है मेरे पास। खालिद, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे घर की सारी बरकत गायब हो गई है। घर के कभी इतने बुरे हालात नहीं हुए थे। सही कह रही हो। वो हाजी साहब है ना मेरे मोहल्ले के, बड़े मुअज़्ज़िज़ आदमी हैं। मैंने उनसे बात की थी। मैंने कहा घर आइएगा, आपसे कोई मशवरा करना है। वो कह रहे थे कि मैं नमाज से फारिग होके आता हूँ, आएंगे तो उनसे बात करते हैं। मुझे लगता है कि वो आ गए। अच्छा, ऐसा करो कि ये पैसे रखो बच्चों की फीस के लिए। गाड़ी का फिर सोचते हैं। मेरा ख्याल आज सवार ही मिले क्या। शुक्र है मेरे मौला, बच्चों की फीस का तो मसला हल हुआ। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। बेटा, आपने कहा था कि नमाज से फारिग होकर घर आना, कुछ जरूरी बात करनी है। जी जी हाजी साहब, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। आइए आइए आइए। हाजी साहब जी। जिंदगी के कुछ ऐसे उलझाव हैं जो सुलझने का नाम ही नहीं लेंगे। बस इसी बारे में आपसे बात करनी थी और आपको जहमत थी। मानिया, जी। हाजी साहब आ गए हैं, चाय बनाओ। अच्छा जी, बनाती हूँ। आइए ऐसे। हाजी साहब, समझ में नहीं आ रहा। मेहनत भी कर रहा हूँ, दौड़ धूप भी है, लेकिन फिर भी नाकामियां मुकद्दर बन रही हैं। लगता है कि किसी ने हमारा सुकून छीन लिया। बेटा, कभी कभी हम ज़ाहिरी असबाब में इतने गुम हो जाते हैं कि असल वजह भूल जाते हैं। मैं आपके घर के कमरे देखना चाहता हूँ, जरा देखो तो सही, मसला कहाँ है। क्यों नहीं हाजी साहब, आइए मैं आपको कमरे दिखाता हूँ। नहीं बेटा, तुम यहीं बैठो, मैं अकेला ही देखना चाहता हूँ ताकि सुकून से कुछ समझ सकूं। जी हाजी साहब, जैसे आपको अच्छा लगे, जाइए। मेहरबानी। जी अच्छा। खालिद बेटा, मैंने सब देख लिया है। इंशाअल्लाह चंद दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम सब्र का दामन हाथ से न छोड़ना। जी सब। अच्छा, मैं अब चलता हूँ। आइए मैं आपको छोड़ रहा। आइए आइए। खालिद, खालिद, क्या हुआ है? क्या वो 20,000 आपने तो नहीं लिए जो उस दिन आपने बच्चों की फीस के लिए मुझे दिए थे? नहीं हानिया, मैंने तो पैसों को हाथ भी नहीं लगाया। तो फिर 20,000 गए कहाँ? यार घर में हम सिर्फ 2 लोग हैं, कहाँ जा सकते हैं पैसे? खालिद, मैं बात करना तो नहीं चाहती, लेकिन 4 दिन पहले हाई साहब जब आए थे
उस दिन से पैसे नहीं मिल रहे। मुझे तो शक है कहीं भाई साहब पैसे तो नहीं ले गए। हानिया, ये तुम क्या कह रही हो? हाजी साहब 5 वक्त के नमाजी हैं और मोहल्ले में उनकी बड़ी इज्जत है, वो ऐसा कर ही नहीं सकते। बस करें खालिद, आजकल के दौर में पता नहीं चलता, चेहरे और होते हैं और हकीकत कुछ और आप भाई साहब को बुलाएं, मैं खुद उनसे बात करूंगी। खालिद बेटा, मैं तो खुद 2 दिन से तुम्हारी तरफ आना चाह रहा था, ये जानने के लिए कि तुम्हारे घर के हालात पहले से बेहतर हुए, कुछ सुकून मिला। भाई साहब, हालात तो वैसे के वैसे ही हैं, लेकिन एक बात है जो मैं बहुत ही परेशान कर रही है। कैसी बात बेटा? भाई साहब, वो जिस दिन आप हमारे घर आए थे, यहाँ कुछ पैसे पड़े थे, वो गायब है। कहीं वो आपने तो, मेरा मतलब आपने तो नहीं उठाए? हाँ, वो मैंने ही उठाए थे। लेकिन क्यों हज साहब, हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। बेटा, वो पैसे उठाकर मैं अपने साथ नहीं लेके गया था, बल्कि वो पैसे बेटा, ये पैसे मैंने कुरान पाक में इसलिए रखे थे कि मैं देखना चाहता था कि इस घर में अल्लाह करीम का कलाम कब खोला जाता है। अफसोस 4 दिन गुजर गए, तुम लोग पैसों के लिए परेशान होते रहे, लेकिन तुम्हें वो कुरान पाक खोलने की तौफीक नहीं हुई जिस पर तुम्हारी गफलत की धूल जमी हुई है। जिस घर में इतने दिनों से कुरान करीम बंद पड़ा हो, उस घर में बरकत कैसे आएगी बेटा? अपने पैसों का हल कुरान करीम में तलाश करो। अल्लाह अकबर। पढ़े नमाज आप? हाँ, नमाज पढ़ा है और आज साहब से मुलाकात भी हुई। अच्छा, इस वक्त कौन आ गया? हेलो, क्या आप सच कह रहे? हमारा 35 लाख वाला टेंडर पास हो गया? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर। या अल्लाह तेरा शुक्र है, तुमने मुझ जैसे गाफिल पे अपनी रहमत के दरवाजे खोले। या अल्लाह। जिस घर में कुरान पाक की तिलावत और अल्लाह का जिक्र होता है, वहाँ की परेशानियाँ रहमतों में बदल जाती हैं। रिज़्क़ की तंगी दरअसल रूह की तंगी है, जो सिर्फ़ अल्लाह के ज़िक्र से दूर होती है।